और आप पर छोड़ता हूं, आप सच्चाई जानकर और निर्णय लेना कौन सही और कौन गलत। पिछले दिनों उन्हीं लोगों ने जिन्होंने 3 दफे जैसलमेर के अंदर विवाद करने का प्रयास किया, धार का जो अपनाए उसमें जहर घोलने का प्रयास किया, उन्हीं सोच और उन्हीं लोगों ने भूनिया के अंदर भी विवाद करने का प्रयास किया। पर ये भूनिया की सच्चाई किया, जैसे जैसलमेर में तीनों प्रकरण की जब सच्चाई सामने आई तो इन लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से भूनिया की सच्चाई धार के लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि आखिर में ये भूनिया में जो तथाकथित इन लोगों ने विवाद करने का प्रयास किया, वो विवाद की सच्चाई क्या है। सिर्फ भूनिया ही नहीं, इस क्षेत्र के अंदर संगठित गिरोह राजनीतिक संरक्षण से पनप रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि को, एक राजनीतिक दल को उन गिरोह के खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर कर और जनता को राहत पहुंचानी चाहिए, उसकी जगह उनका संरक्षण किया जा रहा है। भूनिया गांव के अंदर जिससे घटना की कभी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, धार में इस तरह का वाक्य शायद ही सुनने को मिला होगा। उस तरह का वाक्य पिछले कुछ दिनों के अंदर भूनिया गांव में हो रहा था। इस तरह के घटनाएं इस क्षेत्र में, इस इलाके में बहुत को हो रही है, पर एक परिवार ने हिम्मत जुटाकर और पुलिस में केस दर्ज किया। एफआईआर संख्या 36 28/3/2026 एक परिवार एफआईआर दर्ज करता है। इस तरह का कृत्य हम लोगों की कल्पनाओं से परे है। वैश्विक कृत्य भूनिया गांव के अंदर संगठित गिरोह के माध्यम से किया गया। एक परिवार की बच्ची के साथ लगातार कई दफे एक संगठित गिरोह द्वारा बलात्कार करना, सिर्फ बलात्कार ही नहीं, उस बच्ची के शरीर पर जलने के घाव तक। ये शोध का विषय है कि वो किससे जलाई गई। सिर्फ वही नहीं, उस बच्ची के परिवार के अकाउंट से उन लोगों के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना, लगातार उस बच्ची को नशे में और बच्ची के परिवार को नशे में धकेलकर इस तरह का कृत्य करवाना। बच्ची ने, वो उनके परिवार ने हिम्मत दिखाकर और एक केस दर्ज किया। फिर ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। एविडेंसेस है, बरामदगी किसी भी प्रकार की नहीं दिखी। सभी तरह के एविडेंसेस होने के बावजूद भी कठोर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है। आज सुबह परिवार के लोग मेरे पास आए। ये जो एफआईआर आपको बता रहा हूं, इस परिवार के लोग मेरे पास सुबह ढाणी बाइतू में आए। इनको न्याय नहीं मिल रहा है।
भूनिया के और यही लोग इस एफआईआर के अंदर जो मुलजिम है, इस एफआईआर के अंदर जो नाम नरेश नाम का मुलजिम, नामजद मुलजिम, ये मुलजिम वापस ये भूनिया के अंदर इस विवाद के अंदर पीढ़ियों से जो परिवार भूनिया गांव में रह रहे हैं, उन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर फेर कर उनकी जो झोपड़े थे उनको ध्वस्त किए गए। सिर्फ वहां तक नहीं, मस्जिद की दीवार भी तोड़ी गई, दरवाजा भी तोड़ा गया। पर इसके पीछे इन लोगों की मंशा क्या है? ये लोग कौन है? इनकी पृष्ठभूमि क्या है? ये लगातार उस इलाके के अंदर क्या गतिविधियां कर रहे हैं? और अगर कोई गलत गतिविधियां कर रहे हैं और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? धार के लोगों, मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण आज वही लोग जो 3 दफे जैसलमेर के अंदर विवाद कर रहे हैं, वो 4थी दफे भूनिया में जाकर और कल पीढ़ियों से साथ में रहने वाले लोगों के बीच में जहर जो आरोप लगा रहे हैं कि रामनवमी के दिन आयोजन हुआ, वो किसी गांव के व्यक्ति को जाकर निष्पक्ष तौर पर कोई पता कर ले कि इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास गांव में हर विचारधारा के लोग, सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पारंपरिक जुड़े हुए लोग और जनप्रतिनिधियों ने मेरे को खुद को फोन कर बोला इस तरह का कोई भी हमारे गांव के अंदर नहीं हुआ। जो हालात बनाए हुए हैं वो हालात बहुत चिंताजनक है। ये जो नरेश, यही नरेश मुलजिम के तौर के ऊपर जब ये भूनिया का घटनाक्रम घटित हुआ, इसके अंदर दर्ज यही लोग वो लोग जो वो संगठित तौर पर अपराध कर रहे थे, वो और इनका आपस के अंदर सीधा जो जुड़ा हुआ है, ये अपने आप ही दिखाता है। बाकी कौन लोग हैं, ये शोध का विषय है। निष्पक्ष तौर पर तफ्तीश हुई और एक भय का वातावरण उस इलाके के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो किसी भी सूरत में हम लोग होने नहीं देंगे। तो पीढ़ियों से धार की अपनायत है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे और धार के लोग भी कर रहे हैं।